बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वादा कर। नेहा बड़े अरमान और उम्मीदों के साथ इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन जिस तरह से काव्या ने उसके साथ बदसलूकी की, उससे वह पूरी तरह टूट गई और गहरे सदमे में चली गई। घर लौटने के बाद दादाजी ने बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इसी कंपनी में अच्छी नौकरी जरूर दिलवाऊंगा। दादाजी ने यह भी कहा कि जब तक वे नौकरी का इंतजाम करते हैं तब तक वह अपने पति राज के साथ कश्मीर घूम कर आ जाए ताकि उसका मन हल्का हो सके। अगले ही दिन नेहा और राज खुशी खुशी कश्मीर के लिए निकल गए। उनके जाते ही दादाजी सीधे कंपनी पहुंचे और काव्या से सख्त लहजे में पूछा कि उसने नेहा का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। काव्या ने घमंड भरे अंदाज में जवाब दिया कि नेहा एक साधारण और गरीब लड़की है, इसलिए वह इस कंपनी के लायक नहीं है। यह सुनते ही दादाजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाला जाता है। नौकरी छूटने के बाद काव्या को कहीं भी काम नहीं मिला और वह इधर उधर भटकने लगी। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ दिनों बाद जब नेहा कश्मीर से वापस लौटी तो उसने दादाजी से पूछा कि उसकी नौकरी का क्या हुआ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल फिर से इंटरव्यू देने चली जाना। अगले दिन नेहा दोबारा इंटरव्यू देने गई और इस बार वह सफल हो गई। यह खबर सुनकर नेहा खुशी से झूम उठी और घर आकर उसने दादाजी को गले लगा लिया और बोली, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये सुनकर राज भी बहुत खुश हुआ और नेहा के प्रति उसका प्यार और भी गहरा हो गया। लेकिन दादाजी और राज ने अब तक एक बड़ी सच्चाई नेहा से छुपा रखी थी।